अभी आपके वाले क्रिप्टो करेंसी क्रैशेस पे भी आते हैं, जो क्रैश हुआ ना उस पे भी बात करेंगे, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने कहने का मतलब एकदम क्लियर हो गया कि हर दिन मौका है। अब इसको जज करने का पैरामीटर है जो आपको मैंने बताया। पहला क्या होता है, जब भी कोई चीज आती है उसको पब्लिक किया जाता है व्हाइट पेपर के हिसाब से। तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा, उसके पीछे कौन है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो किस तरह से काम करेगा, उसके यूज कितने आएंगे, वो सब चीजें। और ये सब चीजें इसी में छुपी हैं। मैं पूरा बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक एक करके वो सारे पॉइंट बताऊंगा कि किस वजह से किसका सिलेक्शन आपको करना है, किस क्रिप्टो करेंसी का सिलेक्शन करना है और क्यों। क्लियर सर? देख रहे घड़ी जाना है क्या? कहीं जाना नहीं है। $250 का सवाल है। तो इसी से खरीदा है क्या उसमें से? मतलब $250 का सवाल मतलब कमा के लेने का। अच्छा निकाल लाते हैं इसे। ठीक है। अब है आईसीयू और टोकन, ये सब भी हैं नए। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। आप लोग जानते हैं? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है? अच्छा, अभी जोमेटो को क्या आया था? आईपीओ। आईपीओ तो जानते हैं सब? यस। उसका फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे शेयर मार्केट में कोई भी चीज लॉन्च करने से, यानी एक्सचेंजर में लाने से पहले जो भी उसको लॉन्च करता है वो क्या करता है, एक पहले क्राउड या फंड इकट्ठा करना चाहता है और उसको आईपीओ के थ्रू लॉन्च करता है। फॉर एग्जांपल वो आईपीओ 10 रुपए में उसने लॉन्च किया और हमको जितना पैसा चाहिए था मार्केट से आ गया, तो उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं जहां पर शेयर में जाता है और उसके बाद वो ट्रेडिंग होती है। जब तक वो लॉन्च नहीं होता है तब तक वो हमारे कंट्रोल में या हमारे कंट्रोल में होता है। नहीं होता। नहीं मतलब होता है। मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। हाँ। कंपनी के कंट्रोल में रहता है। पैसा तो नहीं पास करता है, लॉन्च नहीं हुआ है। कंपनी के कंट्रोल में रहता है ना। मतलब हमारे कंट्रोल यानी कंपनी, मैं कंपनी हूँ सर, मतलब वो कंपनी मेरी है तो वो मेरे कंट्रोल में है। उसको मैं 10 रुपए में लॉन्च करूं या 20 रुपए में लॉन्च करूं या 100 रुपए में लॉन्च करूं, ठीक है। अब वो 100 रुपए का रेट हमने डिसाइड किया लॉन्च करने के लिए, लेकिन हम ऑफर्स में अलग तरीके से बार्गेनिंग करते हैं। जैसे शेयर मार्केट खुद पहले जाती है, लेकिन जो आम यूजर होते हैं उनकी ट्रेड 9:15 पे चालू होती है। पता है? 15 मिनट जो पहले खुलती मार्केट तो 9 बजे खुल जाती है, लेकिन हम जैसे लोग 9:15 में इंटरफेयर करते हैं क्योंकि 15 मिनट पहले बड़े लॉट लगते हैं। जिनके करोड़ों रुपए लगते हैं वो लॉट करोड़ों में लगते हैं, तो 15 मिनट पहले उनके लिए खुलता है। मार्केट वो डिसाइड करते हैं, बाद में बस टहलने आ जाते हैं। हाँ भाई हालचाल क्या है, कैसे है, सब ठीक तो है, समझ रहे? जो जितनी छोटी मार्केट होती है उतना ज्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड पे ही है। अगर कोई चीज है, अगर किसी ने आके जैसे आईपीओ लॉन्च हुआ, अभी रजिस्टर्ड हुआ और किसी ने फटाक से खरीद लिया तो मार्केट एकदम बढ़ जाएगा, और अगर उसको बेच दिया तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो इसी तरह से आईपीओ जो होता है इनिशियल, यहाँ पर होता है इंस्टेंट या इनिशियल कॉइन ऑफर। यहाँ पर आईसीयू है, इनिशियल ऑफर दिया जाता है, इनिशियल कॉइन ऑफर या इंस्टेंट कॉइन ऑफर, अलग अलग से बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है टोकन, यानी कॉइन से पहला फॉर्मेट जो है उसको टोकन बोलते हैं। अब जो ये कंपनियां आती हैं ये डिक्लेयर करती हैं कि हम पैसा जो ले रहे हैं इस तरह से रूट मैप बनाएंगे। बिटकॉइन का पढ़ने का कारण क्या था? बिटकॉइन लाया, उसने वैल्यू दिखाई, वैल्यू दिखाने के बाद धीरे धीरे करके लाया। वो 21 मिलियन एक दिन नहीं लेके आया। उसके बाद उसके यूजर दिखाए, उसका विश्वास बढ़ाया, पब्लिक बढ़ाई, यूजर बढ़ाए, उसके अगेंस्ट काम किया, उसके एटीएम्स लगाए, उसको यूज करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाए। तो ये कहते हैं इसका एक, इसको भी एक शब्द बोलते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं आगे, ठीक है ना। तो ये है टोकन और आईपीओ। हर कॉइन पहले पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने से पहले ये करती है, और जैसे वो लॉन्च करती है, मान लो वो 1 रुपए में आपको दे रही है, लॉन्च करते हुए हो सकता है उसका भाव 6 रुपए चला जाए, 7 रुपए चला जाए, 8 रुपए चला जाए। अब आपके पास जितना टोकन था उतना कितना बदल गया कॉइन में, लिया आपने कितने में था, डिसाइडेड 1 रुपए में। मार्केट में आने के बाद वो 6 रुपए चला गया, आपने तुरंत बेचा और बाहर हो गए। आप होल्ड किए, हो सकता है वो 6 पैसे चला जाए, वो आपके ऊपर है। तो जो बड़े गेमर होते हैं वो खेलते हैं, उसकी भी कहानी, एटीसी की भी कहानी बताऊंगा आपको, कैसे लोगों ने करोड़ रुपए कमाए, उसकी बात भी बताऊंगा, ठीक है सर। तो ये है उसका फॉर्मेट। आज की डेट में हिस्सेदारी है हर कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि पीओडब्ल्यू और पीओएस में आ रही है,
अब पहले कॉइन्स आते थे, लेकिन अब पहले टोकन्स आते हैं और फिर कॉइन आते हैं। कंपनी का अलग फॉर्मेट है और इस तरह से पूरा डिस्क्लेमर है, डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस कंपनी ने कितने कितने परसेंट कॉइन को लाया, पहले टोकन को लाया और उसके बाद उसको कॉइन में कन्वर्ट किया। ये है वो जहां से आप डिसाइड करते हैं कि किस पे बिलीव किया जाए या ना बिलीव किया जाए, उसका नाम है रूट मैप। जैसे आपने डिसाइड किया इनका भविष्य, मैंने बोला कि ये रिटायरमेंट पे क्या बनेंगे, करोड़पति। रूट मैप बनाया। कैसे बनाया कि आज आप 21 साल के हो और आज से आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चालू करोगे और कब तक करोगे, जब तक आप 50 साल के। किस प्लान में करोगे, एसआईपी में करोगे, तो आपके रिटायरमेंट पे आपको कितना मिलेगा, 1 करोड़ रुपए। तो इसी तरह कंपनी एक चार्ट बनाती है, नेक्स्ट स्लाइड रही। ये रूट मैप था बिट कनेक्ट का। इंडिया की और वर्ल्ड की लौती एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया था। 2018 का है। क्यों सही है? बिट कनेक्ट नाम सुना है? किसी और ने सुना है? जो एटीसी है वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। मतलब समझ गया? दो तरह से कॉइन आते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल और एक होता है नेटवर्क वाया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो था वाया नेटवर्क था और ये इंडिया में इसका जो फाउंडर था वो इंडिया में था। उसने एक रूट मैप बनाया, 2008 ही में उस कॉइन को टॉप 3 में ले गया। मतलब जब आप देख रहे हैं टॉप 3 में जो आज की डेट में बिटकॉइन इथेरियम है, उसके बाद बिट कनेक्ट का नाम आता था। लेकिन सारी कम्युनिटी मिलकर उसको कोलैप्स कर दिया, मतलब सब लोग पीछे मिल गए हाथ पास। जैसे अभी सोनू सूद के पीछे, समझ रहे हैं ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? तो ऐसे लोग पीछे लग जाते हैं या ऐसा हो जाता और वो कोलैप्स कर गया। तो कंपनी बताती है कि मैं आज लॉन्च कर रहा हूं, आज मेरा टोकन है, इतने दिनों बाद इस रेट पे मैंने लॉन्च किया। मान लीजिए मेरे 100 टोकन है, आज मैं 10 रुपए के हिसाब से 50 टोकन मार्केट में दे रहा हूं। 10 दिन बाद बचे हुए 50 टोकन में 25 टोकन मैं 20 रुपए के हिसाब से दूंगा। उसको दिन बाद मैं बचे हुए 25 टोकन 100 रुपए के हिसाब से दूंगा। मार्केट में मैं इतने रुपए से रेट खोलूंगा। फिर उसके बाद जब वो ट्रांजैक्शन होगा तो मैं इन कंपनी से ट्रांजैक्शन टाई अप करूंगा कि मेरा कैसीनो में पैसा लगेगा, यहाँ पैसा लगेगा, वहां ट्रांजैक्शन होगा, वो वेबसाइट एक्सेप्ट करेगी तो हमारा ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से हमारा रेट बढ़ेगा। फिर मैं एटीएम लगाऊंगा, फिर मैं किसी कंट्री में उसको लीगल करवाऊंगा। इस तरह करके रूट मैप्स आते हैं, इसी को बोलते हैं रूट मैप। इसी को रूट मैप बोलते हैं। उसके बाद मैं उसको फोर्स करूंगा, मैं इसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करूंगा, मैं सारी चीजें, कहानी पूरी बताते हैं और जो उन कहानियों में सही उतरता है वही सक्सेस पाता है। अगर आप कहानी पे प्रूवन नहीं जा रहा तो आप फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन था कि बिटकॉइन को कोई बीट कर सकता है? ठीक है, कोई कर सकता है? हाँ? क्यों? फिलहाल नहीं, मतलब आगे कर सकता है। जब आज से पहले मैं जितने भी इवेंट में गया हूं, मतलब अब लोग कहना बंद कर दिए हैं, तो पहले क्या बताते, बिटकॉइन से बढ़ा जाएगा हमारा कॉइन, बिटकॉइन से बढ़ा जाएगा। अब इतना बड़ा हो गया कि आप बोलना बंद कर दिए। पहले मैं जाता था ना किसी भी इवेंट में, वो बैठा होता था, मेरा कॉइन है डी कॉइन और ये बिटकॉइन से बड़ा हो जाएगा, मेरा है सी कॉइन। ये सी कॉइन क्या है? सर मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, मैंने उसमें ट्रेनिंग भी नहीं की। ये तो मेरा केवल कल्पना मात्र की मैंने नाम यूज किया है। वो पोकर में 500 कॉइन बांट रहे हैं। अच्छा, बस खाली आप रजिस्ट्रेशन कर दो, 500 कॉइन आपको मिल जाएगा। हाँ ये भी एक तरीका है। वैसे ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि जब आपके पास होगा तभी आप ट्रांजैक्शन करोगे, ये भी करते हैं लोग। तो वो जो बिटकॉइन है वो है क्या है? अगर आप करेंसी बोलोगे तो वो है डॉलर। डॉलर क्या है? वो है मेन पैरामीटर। तो बिटकॉइन में क्या है? बिटकॉइन है मेन पैरामीटर। एक्सचेंजर में अभी तो एक्सचेंजर आ गए जहां पर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, नहीं तो आपको हर चीज बिटकॉइन से ही रूट करके जानी पड़ेगी। आपको इथेरियम से क्या करना पड़ता था? पहले बिटकॉइन में कन्वर्ट करना पड़ता था। आपको डॉस कॉइन से पहले क्या करना था? बिटकॉइन में, मतलब कुछ भी करना हो तो आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट करना है। तो ट्रांजैक्शन किसके बढ़ रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिटकॉइन की। वैल्यू किसकी बढ़ रही है? बिटकॉइन की। तो उसको कोई भी नहीं पिछाड़ सकता। और उसके पीछे होता है उसकी टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपका कहा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन किसका था?
बिटकॉइन का। तो अल्टरनेट कॉइन उसी पे डिपेंड होके, मतलब आपके सिस्टम को लेके हमने अपनी कार बना दी, समझ रहे ना, आपके टेक्नोलॉजी को लेके हमने अपनी कार बना दी। तो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं और आपको मेन रख भी रहे हैं वाया स्वैप करने के लिए, जाएंगे किससे हम, बिटकॉइन से होके। जो नई नई कॉइनें आती हैं उनकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई एक्सचेंजर भी नहीं लेता। तो अब तो बहुत सारे कॉइन आ गए, लेकिन पहले बिटकॉइन था और अभी भी बिटकॉइन की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो बिटकॉइन को कोई भी बीट नहीं कर सकता, जितने उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और उसके अलावा उतने वैल्यू में किसी के भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि अभी भी वो माना है, इसलिए उसको कोई बीट नहीं कर सकता।